नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारी पेंशन से जुड़ी 10 बड़ी खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पीएम मोदी से महंगाई भत्ता सहित कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी सहित अच्छी खबर आई है, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले मोदी सरकार से बड़ी खबर आ रही है, उसको जान लेते हैं। जी हां, आज 7 परियोजनाओं को सौगात देंगे पीएम मोदी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं को बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अहम बताया जा रहा है। बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को आज 7 परियोजनाओं की सौगात देने वाला है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। वही बिहार चुनाव को लेकर इन परियोजनाओं को काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं को बिहार में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अहम बताया जा रहा है। पीएम मोदी जिन 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले उनमें 4 परियोजना जल आपूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के शहरी विकास और आवास विभाग के तहत BUIDCO द्वारा किया गया है। वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं को देंगे सौगात। जी आपको बता दें कि पटना नगर निगम में बेऊर और क्रमलीचक में नमामि गंगे के तहत निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा सीवान नगर परिषद और छपरा नगर निगम में AMRUT मिशन के तहत निर्मित जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। इन दोनों परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही AMRUT मिशन के तहत मुंगेर जलापूर्ति योजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। इस योजना से मुंगेर नगर निगम के निवासियों को पाइपलाइनों के माध्यम से शुद्ध पानी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं नमामि गंगे के तहत बनाई जा रही मुजफ्फर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला भी पीएम मोदी के जरिए रखी जाएगी। इस परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर के 3 घाट, पूर्वी अखाड़ा घाट, सेठी घाट और चंदवारा घाट विकसित किए जाएंगी। मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, सूचना कियोस्क, चेंजिंग रूम, पाथवे, वॉच टावर आदि को रिवर फ्रंट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इन घाटों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था, साइनेज और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। रिवर फ्रंट के विकास से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और ये भविष्य में आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। इसकी हमारी कर्मचारी संबंधित पहली बड़ी खबर। VRS के बाद मिलने वाली रकम पर कितना मिलेगा टैक्स छूट, यहाँ जानिए सभी सवालों के जवाब। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़ा बैंक 3190 कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लाया है। SBI ने स्कीम का नाम सेकेंड इनिंग स्टेप VRS 2020 रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का विकल्प दिया जाएगा। बैंक ने कहा कि इसके लिए वो कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जो अपना करियर या परफॉर्मेंस के पीक पर पहुंच चुके हैं, उन्हें नौकरी करने में कोई व्यक्तिगत परेशानी है या बैंक के अलावा किसी और प्रोफेशन में के मौके तलाश रहे हैं। कब खुलेगी SBI की यह स्कीम? इस स्कीम के तहत SBI द्वारा ऐलान किए जाने वाले कट ऑफ डेट तक 25 साल की सर्विस पूरा करने वाले कर्मचारी या जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले सकते हैं। SBI स्कीम को 1 दिसंबर 2020 को खोलेगी और फरवरी 2021 के अंत तक के लिए यह खुला रहेगा। इसी अवधि में VRS के आवेदन मंजूर किए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएं मिलेगी? बैंक ने यह भी कहा कि VRS के तहत आवेदन करने वाले कर्मचारियों को सर्विस की अवधि तक सैलरी की 50% रकम दी जाएगी। इसके अलावा VRS लेने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएगी।
लेकिन अब इन कर्मचारियों के लिए एक सवाल ये भी होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें जो रकम एसबीआई की तरफ से दी जाएगी उस पर कितना टैक्स देना होगा, क्या वो टैक्स में बचत कर सकेंगे, अगर टैक्स बचत की गुंजाइश है तो कितने रुपए की, आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बताती हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10C के तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली 5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है। यह टैक्स छूट वॉलेंट्री सेपरेशन के तहत मिलने वाले रकम पर लागू होता है। मान लीजिए कि एसबीआई के किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 6 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें 1 लाख रुपए की रकम पर टैक्स देना होगा। एक ही बार मिलेगा टैक्स छूट का लाभ। जी आपको बता दें, इसी सेक्शन के एक दूसरे प्रावधान के तहत ये टैक्स छूट एक असेसमेंट ईयर के बाद दोबारा किसी भी असेसमेंट ईयर में नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक कंपनी से वीआरएस लेने के बाद किसी अन्य सरकारी कंपनी में नौकरी करता है और वहां भी वीआरएस ले लेता है तो उन्हें दोबारा टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले 5 लाख रुपए की रकम पर यह टैक्स छूट किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी, अन्य कंपनी, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, आईआईटी, आईएम और केंद्र, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित की गई कोई अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगी। अगली बड़ी खबर, घर बनाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से मिलता है सस्ता लोन। जाने क्या है योजना। इस योजना का फायदा केंद्र सरकार के सभी परमानेंट कर्मचारियों को मिलता है। इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष से लगातार सर्विस कर रहे कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। जानिए कैसे घर बनाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है एडवांस। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी और अलाउंस के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती है। सातवें वेतन आयोग के तहत इस लोन में भी इजाफा हुआ है। 1 अक्टूबर 2019 से सरकार इस लोन पर 7.9% सालाना का ब्याज ले रही है। हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिकतम 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है। यदि केंद्रीय कर्मचारी नया आवास बना रहा है तो सरकार की ओर से उसे अधिकतम 25 लाख रुपए या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर एडवांस मिल सकता है। यही नहीं, यदि वह मौजूदा घर का विस्तार या फिर पुनर्निर्माण कर रहा है तो उसे अधिकतम 10 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। इस योजना का फायदा केंद्र सरकार के सभी परमानेंट कर्मचारियों को मिलता है। इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष से लगातार सर्विस कर रहे कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत सर्विस में हुई है, केंद्र शासित प्रदेशों और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर्मचारी भी इसका लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। सरकार ने एयर के स्टाफ को भी इस योजना के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति किसी अन्य डिपार्टमेंट या फॉरेन सर्विस में हो गई है, वे भी इस दायरे में आते हैं। एक्स सर्विसमैन और सस्पेंडेड कर्मचारी जो मौजूदा नियमों एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करते हैं, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस के जरिए मिलती है यह सुविधाएं। जिंदगी भर मिलता है भरपूर फायदा। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार कर्मचारियों, पेंशनर, उनके आश्रितों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलता है। स्कीम के तहत इन्हें इलाज कराने की सुविधा मिलती है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुष उपचार की प्रणालियों के जरिए दिए जाने वाले इलाज को कवर किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये एक अनिवार्य स्कीम है जिसके लिए उन्हें अपने वेतन में से मामूली रकम चुकानी पड़ती है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, यानी कार्ड धारकों को अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज करते समय दी जाने वाली महंगी दवाइयों का खर्च खुद अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता है। सीजीएचएस के तहत पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में जाकर कर्मचारी और पेंशनर इसका लाभ ले सकते हैं। अक्सर केंद्रीय कर्मचारियों को मन में सीजीएचएस को लेकर तरह तरह के सवाल मन में होते हैं। मसलन इनमें और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, सही जवाब नहीं मिलने के चलते हुए असमंजस की स्थिति में रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक लाभार्थियों को इसके जरिए दवाओं के साथ ओपीडी ट्रीटमेंट, पॉलीक्लिनिक या सरकार अस्पतालों में स्पेशल कंसल्टेशन मिलता है। सरकार और पैनल में शामिल अस्पतालों में इंडोर ट्रीटमेंट, जी हाँ, इंडोर ट्रीटमेंट की सुविधा भी मिलती है। सरकार और पैनल में शामिल डायग्नोस्टिक केंद्रों पर जांच, इमरजेंसी के दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में हुए खर्च के रिम्बर्समेंट की सुविधा इस स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलती है। इसके अलावा श्रवण यंत्रों, कृत्रिम अंगों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए किए गए खर्चों का रिम्बर्समेंट, परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलती है।
अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों ने बुलंद की आवाज और किया प्रदर्शन। जी हां, रेल उत्पादन इकाइयों के निजीकरण और निगमीकरण के प्रस्ताव का विरोध बढ़ता जा रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने रविवार को अब डिपार्चर यार्ड में प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चेताया, अगर निजीकरण के निर्णय पर विराम नहीं लगा तो उग्र आंदोलन होगा। सरकार का फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं है। मंडल संयोजक संतोष कुमार गोंड ने कहा, सरकार व्यवस्था को सुदृढ़ करने में नाकाम है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए निजीकरण पर बल दिया जा रहा है। इससे रेल कर्मियों को ही नहीं बल्कि आम यात्रियों को भी परेशानी होगी। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे को निजी ऑपरेटरों को सौंपना और उत्पादन इकाइयोों का निगमीकरण करना उचित नहीं है। महंगाई भत्ता को रोक दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की जा रही है। रिक्त पदों पर नई नियुक्ति नहीं हो रही है। 50% पद को सरेंडर कर दिया गया है। 55 वर्ष में जबरन सेवानिवृत्ति बंद की जानी चाहिए। सरकार को अपनी जिद को छोड़ना होगा। आम यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के हित में काम करना होगा, अन्यथा विरोध जारी रहेगा। बड़ी खबर, पेंशनर्स को बड़ी राहत, सरकार ने किया अहम काम। जी हां, कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 के बीच केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। सिंह ने कहा कि महामारी तथा बुजुर्गों को इस खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 80 साल से अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। VCIP का इस्तेमाल, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विस्तारित अवधि के दौरान वितरण प्राधिकरण पेंशनभोगियों को बिना किसी रुकावट पेंशन का भुगतान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का समय बढ़ाने से बुजुर्गों को काफ़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक शाखाओं में भीड़ भाड़ से बचने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के दायरे में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र लेने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। अगली बड़ी खबर, 903 मांगों को लेकर पीएम मोदी को लिखा गया पत्र। जी हां, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन की नगर इकाई के अध्यक्ष बीके उपाध्याय ने अपनी 903 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर, एक्स ग्रेशिया, 6ठे वेतन आयोग का 32 माह का एरियर, चिकित्सा भत्ता आदि मांग सम्मिलित है। इन मांगों की पूर्ति के अभाव में वर्तमान में पेंशनर्स को पारिवारिक जिम्मेदारियों, शिक्षा, चिकित्सा आदि का खर्च उठाने में कठिनाई आ रही है। पत्र में मांगों को शीघ्र निराकरण करने का निवेदन किया गया है। अगली बड़ी खबर, हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 24 से 44% हुई वेतन वृद्धि, आदेश भी जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इन्हें बम्पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% तक का इजाफा होगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। इसके चलते अब वहाँ सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। ये निर्णय तब सामने आया जब यहाँ गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। क्योंकि सरकार ने इनकी मांगों मान ली है, इसलिए अब कामबंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश के अनुसार 2867 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर, फर्जी लेटर से लाखों रेलवे कर्मियों में जगी बोनस की उम्मीद, बाद में रेलवे ने बताई असलियत। जी हां, आपको बता दें कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए रेल मंत्रालय के एक आदेश पत्र ने लाखों रेल कर्मियों में उत्पादन के आधार पर बोनस की उम्मीद जगा दी। इस आदेश पत्र में देश भर में रेल कर्मियों को 78 दिनों का बोनस देने की बात कही गई है। बाद में रेलवे ने असलियत बताई और इस तरह के पत्र को पूरी तरह फर्जी करार दिया। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को मैसेज भेजकर स्थिति को स्पष्ट किया है। रेलवे को 78 दिनों का बोनस देने का रेल मंत्रालय का फर्जी आदेश सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उधर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने भी ट्वीट कर बताया कि यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मिश्रा ने लिखा कि जैसे ही बोनस पर कोई फैसला होगा, इसकी जानकारी रेल कर्मचारियों को दे दी जाएगी। रेल बोर्ड ने सभी मंडलों को मैसेज कर असलियत से करवाया अवगत। बोनस पर स्थिति स्पष्ट नहीं अभी।
जी हां, आपको बता दें कि दशहरा से पहले लाखों रेल कर्मचारियों के खाते में बोनस पहुंच जाता है। कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाता है। एक कर्मचारी खाते में लगभग 17,951 रुपये के करीब आता है। पिछले साल वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अनुमोदन को स्वीकृति मिलने के बाद करीब 11.5 लाख कर्मचारियों को बोनस इनाम के रूप में देकर बड़ी राहत दी गई थी। ग्रुप सी और डी श्रेणी के रेल कर्मियों को 7,000 की सीलिंग लिमिट के अनुसार 78 दिन का 17,951 रुपये उत्पादन के आधार पर बोनस दिया गया था। तो निखिल डोंगरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आदेश पूरी तरह से फर्जी है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी मंडलों को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो ये थी आपकी आज के लिए बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।